हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x का, और किसके सापेक्ष? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल यदि आपका x है तो आपको x के ही सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा। अब अभी आप जो ये चैप्टर पर, इसमें इंटीग्रेशन आपका दो फंक्शन का होता है, दो फंक्शन गुणा में होना चाहिए। अब यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन है, तो आपको अपने मन से एक दूसरा भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पता है आप क्या कर देते हो, 1 का गुणा। तो यानी अगर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, मान लो ये आपका क्या है, i बराबर आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1 इंटू tan इनवर्स x, और 1 आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन क्या होता है पता है ना, जो जिसमें या सोक्साई ये सब या अचर पद, कांस्टेंट पद, ये सब आपके बीजगणितीय फलन होते हैं। और ये आपका है इनवर्स फंक्शन। तो जब आइलेट के क्रम में चलते हो तो इनवर्स सबसे ऊपर आता है, आई आइलेट में आई सबसे ऊपर आया, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन। तो ये आपका पहला है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पर आपका क्या है, dx। तो कितना हुआ, फर्स्ट को आप वैसे लिखते हो तो tan इनवर्स x वैसे लिखोगे, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड आपका है 1 का इंटीग्रेशन, और इनटू dx प्लस कांस्टेंट c। तो कितना हुआ ये tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x और dx प्लस c। तो कितना हुआ ये, x को पहले लिख दो, x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो अभी आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। तो ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप देखो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो चलो माना इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को हम क्या मान लेते हैं, i1। इतने को i1, इसका वैल्यू हम रख के इसमें मतलब सॉल्व करके रख देंगे। तो या एक काम करो, आप इसे ऐसा लिख दो ना, यही मान लो आपका क्या है i। तो i बराबर x tan इनवर्स x, और इतने को हम मान लेते हैं क्या, माइनस i1। इतने को हमने i1 मान लिया, प्लस c मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब i1 का वैल्यू अलग से सॉल्व करके लाके इसमें रख देंगे। तो चूंकि i1 है कितना, i1 कितने की जगह माने, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें क्या माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का 2x, dx बराबर dt। हमें x dx चाहिए, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे 2। तो दिस इंप्लाइज दैट i1 बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन x dx को हम लिखेंगे dt बटे 2, और बटे 2 को हम बाहर रखते हैं, और 1/x स्क्वायर को हम क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या माने टी। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/t का log t, log मॉड में t। तो ये 1/2 हुआ log मॉड में t, प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ोगे, c। या एक कांस्टेंट आप जोड़े तो आप इसी के लिए इतना ही रहने दो t। तो t का वैल्यू रख दो इसमें, कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट i1 बराबर हुआ कितना, 1/2 log मॉड में t, और t की जगह कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो i1 का वैल्यू ले जाके कहां रख दो, समीकरण 1 में। तो i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस i1 का वैल्यू कितना आया, 1/2 log मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर आपको कॉपी करना तो आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन करना है x log x का होल स्क्वायर का dx। अब इसमें दो फंक्शन है, एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक आपका x यानी अलजेब्राइक फंक्शन है।
तो जब आइलेट के क्रम में चलते हो ILA तो लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आता है। तो L को पहला मानोगे यानी इसको आप फर्स्ट मानोगे, और जो अलजेब्राइक वाले यानी x है इसको आप क्या मानोगे, सेकंड। तो मान लो ये आपका क्या है I, तो I बराबर क्या होगा, फर्स्ट वैसे लिखोगे log x का होल स्क्वायर यानी वैसे लिखोगे, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड आपका क्या है x, तो x का इंटीग्रेशन करो क्या x dx, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ क्या log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx। और ये जो आएगा इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना ही है, तो कितना हो जाएगा ये log x का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करो। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसने को आप क्या मानोगे x, और x का स्क्वायर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, लेकिन x की जगह है कितना log x। अब जो log x की जगह log x है उसका फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपान x, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 dx प्लस कांस्टेंट c। तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक x से एक x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आपका बचा कितना log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स, एक x यहाँ से बचा है, और dx प्लस c। अब फिर से यहाँ पर आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 2 फंक्शन फिर से बचे। अब जब 2 फंक्शन बचेंगे तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगाओगे, तो आइलेट के क्रम से ही लगाओगे, तो लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आता है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानोगे और इसे आप क्या मानोगे सेकंड मानोगे। तो कैसे करोगे log, इसे आप वैसे कॉपी करते रहना, हम केवल इतना लिखते हैं माइनस कितना हो जाएगा, फर्स्ट को आप वैसे लिखोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन, और ये जो आया है अभी इसका अंदर इंटीग्रेशन आप करते हो, और कांस्टेंट को आप इसे वैसे कॉपी कर लेना। तो फिर आप ये वैसे कॉपी करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x स्क्वायर अपान 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 dx प्लस कांस्टेंट c ना। तो इसे हम उधर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हुआ i बराबर इतना तो आपका है ही, हम एक्स स्क्वायर बाई 2 को थोड़ा आगे लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अरे इतने की जगह आपको यही लिखना था ना, तो हमने इसे वैसे लिखा माइनस बड़े कोष्ठक में कितना है, यहाँ पर भी वही करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिखते हैं और इंटू आपका क्या बचा है log x माइनस माइनस क्या एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन के मैंने लिया बाहर, और जब इंटीग्रेशन के अंदर x बचा तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, और इसका गुणा इसमें करोगे प्लस 1/2, ये दोनों कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ठीक है, यही क्या हो गया आपका i ना, तो i बराबर ये आपका, तो ये आपका आंसर हुआ। अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x dx। तो कैसे होगा, फिर से वही चीज, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है इसको हम मानते हैं क्योंकि आइलेट के क्रम में यल ऊपर आता है a नीचे आता है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट और ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो कैसे करोगे, मान लेते हैं हम इसी को क्या कर देते हैं i, तो i बराबर क्या हुआ, फर्स्ट को ऐसे लिखोगे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट आपका क्या है log x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन
यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये जो आएगा dx प्लस एक कांस्टेंट आप क्या जोड़ोगे c, तो कितना हो जाएगा ये log x, वैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 अपान 3, और जब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, और इसका इंटीग्रेशन करोगे x पावर 3 बाई 3, और 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन f dx प्लस c, तो कितना हुआ ये log x इंटू एक्स क्यूब अपान 3 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इसका भाग इसमें दे सकते हो, मतलब इसका गुणा इसमें भी करोगे, इसका गुणा इसमें भी करोगे, जब 1 बाई एक्स का गुणा इसमें करोगे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 3 बचेगा ना, और जब इसका गुणा इसमें करोगे तो x से x कैंसिल हो केवल क्या बचेगा 1 बचेगा dx प्लस c, तो कितना हुआ ये log x इंटू एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स माइनस, चलो इसका इंटीग्रेशन कर दें, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे इसका अलग करोगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करोगे, तो यहाँ पर 1 अपान 3 वैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 अपान 3 होगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c, तो कितना हुआ, आप इसे आगे लिखना है आगे लिख सकते हो या गुणा भी कर सकते हो, तो जैसे भी आप लिख सकते हो एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 3 त्रिका 9 एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस c, ये आपका क्या हो गया आई। तो अगर आपका मन है तो आप जब इसका गुणा इसमें करोगे तो वहां से आप एक्स क्यूब कॉमन लेके भी आंसर ला सकते हो, तो आप सब इसे कॉपी करें, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगला 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन करना है e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आपको जब इसका इंट्रो पार्ट बताया गया है तो वहां पर आपको ये बात बताया गया था कि अगर कभी आपको ये मिले e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है e के पावर x एफ एक्स ना, e के पावर x इंटू एक फंक्शन हो और प्लस करके उस फंक्शन का क्या हो डिफरेंशिएशन हो, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो उसका इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल आप e की पावर x लिखोगे और वो फंक्शन लिखोगे जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा रहता है, तो आपको डिफरेंशिएशन वाला नहीं लिखना, केवल आपको क्या लिखना है फंक्शन लिखना है। इस पे हम वहां पर क्वेश्चन भी किए, तो अब यहाँ पर देखो क्या वही चीज है e की पावर x है, फिर उसके साथ साइन एक्स प्लस कास एक्स है, तो क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स होता है कि नहीं होता है, तो अगर आप एफ एक्स मानोगे तो आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यदि साइन एक्स बराबर, यदि ऐसे लिखो यदि एफ एक्स बराबर हम साइन एक्स माने तो इस बात का मतलब क्या हुआ एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा कास एक्स। तो चूंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये dx बराबर होता है किसके e के पावर x के एफ एक्स प्लस कांस्टेंट c के, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स जगह कितना है आपका साइन x और एफ डैश एक्स जगह आपका कितना है कास x dx, तो ये कितना आ जाएगा e के पावर x एफ एक्स वैल्यू है कितना साइन x प्लस ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 18, उससे पहले आप इसे पॉज करके लिख सकते हो। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 17, आपको करना है इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई के पावर x dx। तो जब इसका इंट्रो पार्ट आपको बताया गया था तो वहां पर आपको एक चीज बताया गया था कि आप ये याद रखना कि जैसे यदि 1 अपान एक्स है तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका जो पावर रहेगा वही पावर ऊपर लिखते हो अपान उसका एक पावर बढ़ जाता है, यानी इसी क्रम पे अगर 1 अपान एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सोचोगे तो कितना आ जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि जब अपान में रहेगा तो माइनस आएगा ही आएगा, ये जो पावर रहेगा उसे आप ऊपर लिखोगे अपान इसका एक पावर बढ़ जाएगा यानी एक्स पावर 3। तो अगर ऐसे 1 अपान एक्स क्यूब रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस तो होगा ही, ये पावर ऊपर लिखोगे और इसका एक पावर बढ़ जाएगा यानी एक्स पावर 4।
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब बात आती है इंटीग्रेशन e के पावर x, तो वहां पर हम देखते हैं क्या कोई fx और कोई क्या f डैश x तो नहीं है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी e के पावर x दिखा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी आप इसे करेक्ट करना, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब बताओ यहाँ पर अपान में एक्स स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा? तो ये तो एफ डैश एक्स कहीं ना कहीं मिल रहा है आपको, तो आपको एफ एक्स भी बनाना पड़ेगा, अरे यानी 1 अपान एक्स टाइप आपको भी बनाना पड़ेगा। तो 1 अपान एक्स बनेगा, उसी का तो डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा। तो यानी अगर कहीं आपको 1 अपान 1 प्लस एक्स मिलेगा, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। तो हम इसे कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये आपका क्या है आई, तो आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक काम करें क्योंकि हमें ऊपर 1 प्लस एक्स लिख दे, तो 1 ऐड कर दे रहे हैं और 1 क्या कर दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जैसे आप 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स बटे इतना करोगे तो एक कैंसिल होकर 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक कैंसिल होगा, 1 अपान एक्स बचेगा, और बाकी एक के साथ जब कर दोगे तो आपका 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखो, तो नीचे क्या है आपका 1 अपान मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका e के पावर एक्स डी एक्स। तो क्या इसे हम ऐसा लिख दें 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार इतना बटे इतना कर दिए, इतना बटे 1 प्लस एक्स अपान इतना, और एक बार 1 के साथ इतना कर दिए, कर सकते हैं ना सर। और इसके साथ में क्या है, अभी इस पूरे के साथ में गुणा हमें है e के पावर x, तो ये कितने के बराबर हुआ आई बराबर इंटीग्रेशन क्या, देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचा कितना 1 अपान 1 प्लस एक्स, अरे ऊपर 1 प्लस एक्स है और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल होगा तो एक ही बचेगा ना, तो यानी 1 प्लस एक्स ही बचेगा, और यहाँ पर क्या है माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर e के पावर x dx। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये आपका एफ एक्स होगा तो ये तो आपका एफ डैश एक्स होगा, क्योंकि 1 अपान 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, यही होता है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि या यदि एफ एक्स हम कितना माने 1 अपान 1 प्लस एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स कितना होगा, आपको पता है 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप इस पूरे को एक्स मानोगे तो 1 अपान एक्स होगा, तो 1 अपान एक्स का कितना माइनस 1 अपान एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह है कितना 1 प्लस एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन इनटू जो एक्स होगा उसका फिर से करोगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 ही आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1, 1 का गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो आपका ये एफ एक्स है तो ये आपका एफ डैश एक्स है। तो दिस इंप्लाइज दैट, या चूंकि आप फार्मूला पहले बता दिया करो कि इंटीग्रेशन e के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये कितना होता है e के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन e की पावर x, एफ एक्स जगह कितना है 1 अपान 1 प्लस एक्स, प्लस एफ डैश एक्स जगह कितना है माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर e की पावर x dx, ये कितना हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स जगह आया कितना आपका 1 अपान 1 प्लस एक्स, प्लस का आंसर जोड़ोगे c। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको ये कॉपी करना है आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18, आपको इंटीग्रेशन करना है e के पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स dx। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या कोई एफ एक्स दिखा, ना तो आपको एफ एक्स दिख रहा है ना तो आपको एफ डैश एक्स दिख रहा है। हाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कास एक्स लिखनी है तो बटे में, तो पहले एक काम करते हैं, हम इसे सरल करते हैं। कैसे, चूंकि 1 प्लस इसे हम मान लेते हैं आई, आप वैसे मान के छोड़ो, पहले इसे सरल करो 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। इसे आप कैसे लिख सकते हो 1 को, क्योंकि आपको ये बात पता होगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो क्या 1 के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, मिलके 1 ही हो जाएगा। और ये जो साइन एक्स है, क्योंकि आपको ये भी पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें अगर क्यों लिख चाहिए, तो अगर यहाँ पर एंगल आधा करते हो तो यहाँ पर भी एंगल को आप हाफ करते हो, तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 अपान, आपको ये भी पता है कि 1 प्लस कास 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है
2 cos स्क्वायर थीटा। ये पता है ना, क्योंकि आपको ये पता है जब आप 1 में cos जोड़ते हो तो 2 cos आता है, और जब 1 में cos 2 थीटा घटाते हो तो कितना आता है 2 sin स्क्वायर थीटा आता है। प्रश्नावली 7.2 या 7.3 जो आपने त्रिकोणमिति फलनों का प्रयोग करके, त्रिकोणमिति सरसमीकरणों का प्रयोग करके समाकलन की हो ना, तो वहां पर आपको पूरा फार्मूला लिखवाए थे। ये फार्मूला कहाँ आता है, cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है। तो जिसमें पहला फार्मूला होता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जब 1 cos 2 थीटा का फार्मूला 1 - cos स्क्वायर 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा लोगे तो पक्षांतर करके बताए थे ये आता है। और जब cos 2 थीटा का फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर लेते हो, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा -1, तो कितना आता है फिर पक्षांतर करके ये आता है। समझ में आ रहा है बात ना। देखो ये कैसे पक्षांतर करके आया, आप इसे याद रखना। आपको वहां पर बताए थे cos 2 थीटा का 2 फार्मूला है, वैसे तो फार्मूला 4 है, एक tan में एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एक फार्मूला होता है, और cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जब यहां से पक्षांतर करोगे तो क्या ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 + cos 2 थीटा ये बराबर कितना आया 2 cos स्क्वायर थीटा। अरे जब ये इधर चला गया केवल इतना बचा, और यहां से आप जब पक्षांतर करोगे माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा ये बराबर होगा, ये उधर जाएगा क्या आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा। बात समझ आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट भी इस बात को याद रखो ना कि अगर 1 में cos 2 थीटा जोड़ोगे तो cos ही आएगा, और 1 में cos 2 थीटा घटाओगे तो sin आता है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आपको हर में कुछ ऐसा ही दिख रहा है 1 + cos x, तो यानी बस यहाँ पर क्या है एंगल थीटा ना, मतलब 2 थीटा ना थीटा है। अगर यहाँ पर एंगल आधा करोगे तो यहाँ पर भी क्या करोगे एंगल आधा करोगे। तो बस यहाँ पर x है तो 1 + cos x बराबर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना है x/2 लिख सकते हैं। ऐसा हमने ऊपर इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि आपको ये पता है ये a² + b² + 2ab जैसा बन गया कि नहीं बन गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह sin x/2 और b की जगह कितना है cos x/2 का होल स्क्वायर, और हर में आपका कितना है 2 cos स्क्वायर x/2। तो क्या आप 1/2 वैसे लिखो, इसे ऐसा लिख सकते हो क्या sin x/2 + cos x/2 अपान कितना cos स्क्वायर या cos x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/2 बाहर करो, इस पूरे का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो यानी इस पूरे का स्क्वायर हम कर देंगे 2 बाहर लेने के बाद, लिख सकते हो ना। अब इतना बटे इतना अलग से, इतना बटे इतना अलग से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1/2 sin x/2 बटे cos x/2 अलग कर दो, और cos x/2 + cos x/2 आप क्या करो अलग कर दो, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो कितना हो 1/2, ये तो sin बटे cos कितना होता है tan x/2, और यहाँ पर cos से cos कैंसिल होकर कितना बचा 1, तो a + b का होल स्क्वायर बना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x/2 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, एक जगह कितना है tan x/2 और b की जगह 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हम इतना सरल करने के बाद इतना लिखे। अब इसे देखो, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आप सरल कर सकते, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अरे 3 त्रिकोणमितीय सरसमीकरण आप क्लास 10 में पढ़े हो, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो आप इसे कितना लिख सकते हो इस बात को, ये कितना हुआ 1/2 1 + tan स्क्वायर थीटा, इतने को मैं क्या लिख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है x/2 प्लस अभी आपका ये बचा है 2 tan x/2। अब देखो अगर आप इतने को fx मानोगे तो आपका f' है। अरे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2, और जब x/2 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल आपका यही बचेगा। तो पहले आप ये वैल्यू ले जाके कहाँ रखो, ये तो हमने केवल इतने को सरल करके उतना लिखा है, तो जब इतने की जगह आपने उतना लिखा है तो वैल्यू लाके इसमें रखो। बात समझ में आ रहा है ना, ये कितने की जगह आपने सरल करा है, अरे इसी को तो लेके चले हो, ये पूरा हल करे हो, यानी ये वैल्यू किसका है 1 + sin x अपान 1 + cos x। तो दिस इंप्लाइज दैट i लिखना होगा, तो i कैसे लिखोगे इंटीग्रेशन e⁻x इंटू इतना, और इतने की जगह पर आपने सरल किया कितना 1/2, तो क्या 1/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख दें ना, और अंदर कितना बचेगा sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर आप यदि
इतने को fx मानोगे, यदि 2 tan x/2 बराबर आप fx मानोगे तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x कितना होगा, 2 ऐसे लिखोगे, tan x का बाई 2 का डिफरेंशियल, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x जगह कितना है x/2, तो अगर x जगह x/2 है तो x/2 का फिर से करोगे डिफरेंशिएशन, तो x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपको क्या मिला f डैश x बराबर सेक स्क्वायर x/2। तो अगर आपने इतने को माना fx तो ये आपका क्या हो गया f डैश x। तो आपको ये पता है चूंकि इंटीग्रेशन e के पावर x fx प्लस f डैश x ये dx ये कितना होता है e के पावर x fx प्लस c, यही होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन e के पावर x fx का वैल्यू कितना है 2 tan x/2 प्लस f डैश x कितना आया सेक स्क्वायर x/2। अरे यही तो आपका i है, यही तो i है ना, देखो e के पावर, अच्छा i में आपका ये 1/2 बाहर है तो 1/2 भी आप यहाँ पर ऐसे लिखते चलो, 1/2 यहाँ पर देखो है ना, तो 1/2 आप इसे वैसे लिखो, तो इतने का इंटीग्रेशन इस फार्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा e के पावर x fx जगह है कितना 2 tan x/2, और अभी ये 1/2 आपका बाहर है और एक कांस्टेंट जोड़ो क्या c, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आया e के पावर x tan x/2 प्लस c। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19, आपको इंटीग्रेशन करना है e के पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो ये आपका fx है तो ये आपका f डैश x है, तो आप सीधा लिखोगे क्या, चूंकि इंटीग्रेशन e के पावर x fx प्लस f डैश x dx ये क्या होता है e के पावर x fx प्लस c। तो यहाँ पर क्या है, यदि आप fx बराबर कितना मानोगे 1/x, तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x कितना होगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये fx तो ये आपका f डैश x, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन e के पावर x fx का वैल्यू कितना है 1/x प्लस f डैश x का वैल्यू कितना है माइनस 1/x स्क्वायर। लिख सकते हो नहीं ऐसा, अरे प्लस माइनस करोगे तो यही माइनस आएगा, ये मान लो आपका क्या है i, तो i बराबर यही होगा, अरे प्लस माइनस करोगे माइनस आएगा, यही तो आएगा ना, तो हमने बस इसे अरेंज कर दिया इस फार्मूले में लाने के लिए, dx ये बराबर कितना हुआ e के पावर x fx, और fx का वैल्यू है कितना 1/x प्लस कांस्टेंट c। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। या पहले आप इसे कॉपी करो फिर हम इसे इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है आपको इंटीग्रेशन करना है e के पावर x माइनस 3 x माइनस 1 का पावर 3 इंटू e के पावर x dx। फिर वही बात, आपको x माइनस 1 का पावर 3 कब आएगा, जब आप कहीं ना कहीं 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे। अरे 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2/x पावर 3 आएगा, तो कांस्टेंट हम बाद में देखते हैं कैसा होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के बाद x पावर 3 आना चाहिए, उससे पहले आप क्या बनाओ x स्क्वायर बनाओ। तो x स्क्वायर कैसे बनेगा, जब x माइनस 1 में आप भाग दोगे x माइनस 1 की पावर 3 का, तभी तो एक कैंसिल होगा और 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो यानी आपको ये चाहिए, ये फंक्शन बनाना है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/ कितना माइनस 2/x माइनस 1 का पावर 3। तो पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, और ये बनाने के लिए आपको ये चाहिए, तो ऊपर तो हमें केवल x माइनस 3 दिया, हमें x माइनस 1 चाहिए, तो क्या हम मान लो यही आपका क्या है i, इसे थोड़ा अरेंज कर लो अपने हिसाब से। कैसे, हमें x माइनस 1 चाहिए तो x माइनस 1 आप लिख लो, और बचा कितना माइनस टू वो कांस्टेंट का काम कर जाएगा, और अपान में कितना है x माइनस 1 का पावर 3 इंटू ई के पावर x dx। तो इतना बटे इतना अलग कर दो, इतना बटे इतना अलग कर दो, यानी इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपान x माइनस 1 का पावर 3 अलग, माइनस 2 अपान x माइनस 1 का पावर 3 ई के पावर x इतना। तो कितना हुआ ये इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा ना कैंसिल होने के बाद, और माइनस
2/x-1 का पावर 3 और ये आपका क्या है e की पावर x dx। तो अब तो हो जाएगा ये आपका fx है, ये आपका f डैश x है, तो ये बराबर हो जाएगा कितना e की पावर x fx। तो fx की वैल्यू है कितना, यही तो है ना 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट 3। रीजन बता सकते हो क्यों, क्योंकि चूंकि आपको पता है e की पावर x fx प्लस f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है ये कितना होता है e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x इंटू साइन x dx। तो अब यहां पर आप वैसा नहीं बना सकते हो e की पावर x fx प्लस f डैश x टाइप का, ऐसा बन सकता है क्योंकि अब e के पावर 2 के साथ और कोई दो फंक्शन आना चाहिए, यहाँ पर तो केवल आपका एक अकेला साइन x है। तो कैसे करोगे, तो आइलेट आपके पास सुविधा है फर्स्ट इंटू सेकंड मानने का। जब फर्स्ट इंटू सेकंड चलते हो तो आई इनवर्स पहले आता है, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्राइक। तो अलजेब्राइक आपका ये है, और आपको पता है जब एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में, क्योंकि आइलेट में ई एकदम नीचे आता है, ई यानी एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी फलन। तो ये आपका चर घातांकी है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये आपका लास्ट में आएगा, इसे हम सेकंड मानेंगे और इसे हम क्या मानते हैं फर्स्ट। मान लेते हैं हमारा क्या है आई। तो आई बराबर क्या हुआ, फर्स्ट को आप वैसे लिखोगे यानी साइन एक्स को आप वैसे लिखोगे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट आपका क्या है साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e की पावर 2x dx, और इस पूरे का करना है क्या dx माने इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा साइन x इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, क्योंकि आपको पता है आपको ये बताया गया है जब प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन प्रश्नावली 7.2 में आपने सीखा है कि अगर यहाँ पर e के पावर x होता है लेकिन x की जगह कितना आया 2x, लेकिन x के जो आया है वो लीनियर है, लीनियर यानी इसका पावर कितना है 1 है। तो जब x की जगह कभी ऐसा फलन आए जो लीनियर हो यानी जिसका पावर 1 हो, तो आप आराम से उसे x मान के इंटीग्रेशन कर दिया करो, बस एक बात किया करो भाग दे दिया करो जो x की जगह आया है उस लीनियर का डिफरेंशिएशन करके। तो यहाँ पर x की जगह 2x आया था, 2x का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 2, तो 2 का हमें क्या दे दिए भाग। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन cos x इंटू e की पावर 2x का कितना आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस c। तो क्या इसे थोड़ा आप सही से सिंप्लीफाई कर सकते हो, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर ले लें, तो यहाँ पर कितना बचा cos x इंटू ई की पावर 2x dx प्लस c। फिर से वही दिक्कत है, फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड आ गया, दो फंक्शन गुणा में आ गया, जब फिर दो फंक्शन गुणा आएगा तो फिर आप वही करोगे, इसे फर्स्ट मानोगे और इसे आप क्या मानोगे सेकंड। तो ये कितना हुआ साइन x इंटू ई के पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2। अब इस पूरे का अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा क्योंकि इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा उस पूरे का में माइनस 1/2 का गुणा होगा। तो क्या करोगे फर्स्ट वैसे लिखोगे cos x को वैसे लिखोगे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या cos x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, और बाकी आपका कांस्टेंट फाइनली आपने जोड़ा ही ऐसे, और ये जो आएगा इसका भी आपको फिर से करना है dx, और इसके अंदर तो कितना हो जाएगा ये साइन x इंटू ए की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 cos x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो x की जगह 2x है अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, और अभी आपका इसका dx करना ही है। तो कितना हुआ ये साइन x/2 इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2, या आप एक काम कर सकते हो इसका गुणा भी अब धीरे धीरे आप करते चलो, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस हुआ 2 दूनी 4, तो 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x। अब ध्यान से देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर से इसका गुणा जब इसमें करोगे फिर से क्या आ जाएगा माइनस, 2 यहाँ से तो 1/, कितना होगा 4, और अभी यहाँ पर बचा कितना है इंटीग्रेशन के साथ, ये आपका इंटीग्रेशन है साइन x इंटू ई की पावर 2x dx प्लस c।
आप या तो फिर से इसका इंटीग्रेशन करो, लेकिन अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करने का काम नहीं होगा, क्योंकि यही तो आपका क्या है आई। आई ध्यान से देखो, आई यही है ना साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो क्या इतने की जगह हम आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हुआ साइन एक्स अपान टू ई के पावर 2x माइनस 1/4 कास एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4, और इतने को हम क्या लिख देंगे, आई प्लस सी। तो यही तो हुआ आई का वैल्यू। तो अगर आपको आई का वैल्यू निकालना है तो सभी आई एक तरफ करना पड़ेगा, तो ये माइनस 1/4 आई को भी आप इधर लाओ, तब वहां से पक्षांतर करके आप आई का वैल्यू बताओ। यानी आप इसे कितना लिख सकते हो, ये माइनस 1/4 आई इधर जाके प्लस 1/4 आई हो जाएगा, आई प्लस 1/4 आई। ये किसके बराबर हुआ, साइन x/2 इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4 कास x इंटू ई के पावर 2x, और यहां पर आपका कितना बचा, ये आपका है प्लस एक कांस्टेंट सी। तो इसको जोड़ोगे 4 1 के 4 आई प्लस 1 यानी 5i/4 बराबर साइन x/2 इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4 कास x इंटू ई के पावर 2x प्लस सी। तो यहाँ से आपको i का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा कर दोगे 5 का भाग दोगे, तो जब यानी 4/5 का दोनों साइड आप गुणा कर दो, जब 4/5 का दोनों साइड गुणा करोगे तो 5/4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 4/5 का गुणा करो तो 4/5 साइन x/2 इंटू ई के पावर 2x माइनस 4/5 का दोनों साइड गुणा कर रहे हो ना, अरे जब 4/5 का गुणा किया तभी तो ये 4 से 4 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल हुआ, इस साइड गुणा करोगे तो उस साइड भी तो गुणा कर रहे हो ना, तो यहाँ पर भी 4/5 का गुणा करेंगे, और अभी यहाँ पर है कितना 1/4 कास x इंटू ई के पावर 2x प्लस सी। कांस्टेंट में 4/5 का गुणा करोगे कांस्टेंट ही रहेगा ना, इसलिए उसमें नहीं करते गुणा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये 2 दूनी 4 हुआ, तो आई बराबर आया कितना 2/5 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/5 कास x इंटू ई के पावर 2x प्लस सी। बात समझ आ रहा है ना? अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आपको करना है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। तो पहली बात, जब आपको इस टाइप का डिफरेंशिएशन करना होता है या इंटीग्रेशन करना होता है तो आप तुरंत प्रतिस्थापन करते हो। अरे आप डिफरेंशिएशन खूब किए हो, डिफरेंशिएशन में पूरा एक प्रश्नावली है आपका इस पे, तो यहाँ पर हम x बराबर क्या रख दें, tan थीटा, तभी तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने का फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यानी यहाँ पर क्या करो, पुट x बराबर कितना tan थीटा, तो जब x बराबर tan थीटा पुट करोगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये आपका है आई, तो आई बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स पुट करो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx जगह कितना लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आई बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये आपका साइन 2 थीटा है इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आई बराबर कितना, साइन इनवर्स साइन से बैलेंस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा कितना 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आप 2 को बाहर ले सकते हो और आपका बचा केवल थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर, तो क्या हुआ, ये वही इंटीग्रेशन हुआ जैसे x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करते हो कि नहीं करते हो। अरे इसके पहले आपने इस टाइप का इंटीग्रेशन किया है, ये आपका अलजेब्रिक होगा या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। जब आइलेट के क्रम में जाओगे तो आपका फर्स्ट मानोगे और इसे आप क्या मानोगे, सेकंड। तो बस यहाँ पर एक्स की जगह थीटा आ गया, क्या दिक्कत है, आप इसे फर्स्ट मानोगे इसे आप सेकंड मानोगे। तो ये इंटीग्रेशन आपकी हो, शायद आपके क्वेश्चन में है ऐसा इंटीग्रेशन। देखो एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यही है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना था, तो यहाँ पर भी x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो जब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया था तो आंसर कितना आया था, डायरेक्ट हम लोग कर दें कि पूरा फिर वही कॉपी करें, आप वहां पर देख के कर सकते हो ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 12 कर चुका है। तो 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर देखो कितना है,
7.6 का क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आपका कितना आया था? 2 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे, इतने का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, बस x का हमको कितना रखना है? थीटा। तो कितना हो जाएगा? थीटा इंटू टेन एक्स, एक्स जगह कितना है? थीटा, प्लस लॉग मॉड में cos x, एक्स जगह कितना रखना है? थीटा, प्लस एक कांस्टेंट हम जोड़ेंगे कितना? c। तो बस वही किए, यहाँ पर इतने का इंटीग्रेशन होता है x tan x प्लस लॉग मॉड में cos x। तो x जगह में थीटा दिखा था, हम इसे थीटा रख दिए। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करोगे, आप इसे पूरा सॉल्व करना, इसे फर्स्ट मानना और इसे क्या मानना? सेकंड मानना। जैसे फर्स्ट मान इसे सेकंड मान किए थे, पूरा वही चीज करना है, बस जहां जहां x लिखे वहां पर आपको क्या रखना है? थीटा रखना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, आपको आंसर थीटा में नहीं देना है, क्योंकि आपने थीटा बराबर यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या है? टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर टेन थीटा का तो वैल्यू x हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू निकालो, cos थीटा का वैल्यू निकाल लो। देखो टेन थीटा बराबर आपने क्या माना है? x, तो थीटा मान लो ये, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका x हुआ और आधार कुछ नहीं, तो आप क्या मान लोगे? 1। तो कर्ण कितना आ जाएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर आपको cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, तो आई बराबर आंसर कितना है? 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह रखना कितना है? टेन इनवर्स x। टेन थीटा की जगह कितना रखना है? x, प्लस लॉग मॉड में cos थीटा की जगह कितना रखना है? 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट आप क्या जोड़ोगे? से हम थोड़ा एक स्टेप और सरल करते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा ये? क्या आप इसका गुणा इसमें कर सकते हो, यानी i बराबर कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। फिर जब इसका गुणा इसमें करोगे प्लस 2 लॉग, देखो अंडर रूट का मतलब पावर एक बटे, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। जब नीचे पावर 1/2 है, तो आप ऊपर लिखोगे तो पावर -1/2 हो जाएगा ना। और अभी आपका क्या है? प्लस 3। और जब log m का पावर n होता है, तो पावर क्या आगे आ जाता है? तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x प्लस 2, और ये पावर आगे आ जाएगा, यानी -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। तो आई बराबर कितना हुआ? 2 tan इनवर्स x प्लस माइनस माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आप आंसर यहां पर भी रख सकते हो। कॉपी कर चुके होगे, तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 तो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx। तो यहां पर आपको तुरंत दिखना चाहिए कि एक्स क्यूब को हम क्या मान ले? टी, क्योंकि एक्स क्यूब को जैसे टी मानोगे तो एक्स स्क्वायर dx 3x स्क्वायर dx dt होता है, तो 3 कांस्टेंट का कोई दिक्कत होता नहीं अपने आप को। तो यहाँ पर क्या करें? माना, चलो इसी को आप आई मान लो, तो माना एक्स क्यूब बराबर कितना? टी। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर dx बराबर कितना आ जाएगा? dt। तो क्या एक्स स्क्वायर dx बराबर हम लिख सकते हैं dt बटे 3, जो गुणा इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यहां से बताओ आई बराबर कितना हुआ? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इतने की जगह में dt बटे 3, तो बटे 3 बाहर लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं dt। और ये आपका हुआ कितना? e के पावर t हो जाएगा, एक्स क्यूब टी। ये तो सिंपल हो गया आपका, आई बराबर 1/3 e के पावर t का कितना? e की पावर t का तो e की पावर t ही होता है, प्लस कांस्टेंट जोड़ोगे c, तो i बराबर 1/3 e की पावर t, t की जगह कितना रखना है? एक्स क्यूब प्लस c। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। तो आप इसे प्रोडक्ट रूल के बिना जाए भी कर सकते हो। अब प्रोडक्ट रूल पे जाना है तो आपका एक्सपोनेंशियल है, आप इसे मानोगे सेकंड और आप इसे मानोगे फर्स्ट। और ये आपका अलजेब्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, तो आपका सेकंड होगा। तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड से भी आप कर सकते थे। तो इस तरीके से सिंपल पढ़ा मैंने, इस तरीके से कर दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपका बहुत ईजी है, आप देखो इसे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन e के पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x dx। क्या आप इसे
e की पावर x, इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा sec x, और इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा sec x tan x dx। तो e की पावर क्या है, अगर आपको आप इसे fx मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x होता है ना, तो अगर ये आपका fx मानोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा f डैश x। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x क्या होता है e की पावर fx, तो यानी ये कितना हो जाएगा e की पावर x fx की वैल्यू कितना है sec x प्लस कांस्टेंट c। समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट। तो फिर आपका ये प्रश्नावली अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये जो कुछ कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो। तो अब इसके अगला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.7 हम सब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।